आदाब, केपी न्यूज़ 24/7 में आपका स्वागत है। मैं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विभिन्न संगठनों की ओर से बिल्किस बानो को इंसाफ देने और अपराधियों को सजा देने की मांग करते हुए महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलुरु में कई प्रोजेक्ट्स का किया आगाज, मेक इन इंडिया के विस्तार को बताया जरूरी। तेलंगाना में कांग्रेसियों ने रोका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रास्ता, बीजेपी वर्कर्स से झड़प। मुंबई में 361 किलो सोने चांदी से तो हैदराबाद में 17,000 नारियल से सजाई गई गणेश मूर्ति। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। पाकिस्तान में अब लगाया गया शिक्षा आपातकाल, बाढ़ की मार से 20 लाख बच्चे छोड़ सकते हैं स्कूल। अब समाचार विस्तार से। अखिल भारत जनवाड़ी महिला संगठने जिला समिति बीदर के साथ दूसरी विभिन्न संगठनों की ओर से बिल्किस बानो के समर्थन में और बिल्किस बानो को इंसाफ देने की मांग करते हुए आरोपियों को सख्त सजा देने की मांग करते हुए बीदर के अंबेडकर सर्कल पर हिंदू, मुस्लिम और दूसरी सभी धर्मों की महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि मोदी जी का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मगर बेटियों पर अत्याचार हो रहा है। बिल्किस बानो को इंसाफ नहीं मिला, उसके अपराधी खुले घूम रहे हैं, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने केपी न्यूज़ को इस संबंध में बताया। केपी न्यूज़ का संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। नारी मांगे पूरी करो, वरना कुर्सी खाली करो। हम भारत की नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। You can't have unity without diversity. You can't have unity without diversity. हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। We want justice. We want justice. हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हम भारत के नारी है, फूल नहीं चिंगारी है। कदम कदम पर लड़ना सीखो, तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। हम सब एक है, हम सब एक है, हम एक है, हम एक है। पूरी करो। मैं चाहती हूँ कि बिल्किस बानो को इंसाफ चाहिए, ना हम लड़ाई झगड़ा करने नहीं आए हैं। हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी रहेंगे। ये छोड़ दो कि हम मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये सब छोड़ दो। सिर्फ बिल्किस बानो को इंसाफ चाहिए। हमें सिर्फ उसका पता चला, उसका सिर्फ सुने तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। देखो बेटी के लिए बेटी बचाओ बेटी बचाओ, कहाँ बेटी बच रही है? बेटी एक नहीं, आज एक नहीं का हमेशा सुनाई दे रहा है। हम हिंदुस्तानी हैं। मोदी सर, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाइए। कल फिरदौस होगी, कल अनीता होगी, रेशमा होगी, हर कोई पंजाबी होगी, गुजराती होगी, मुस्लिम होंगी। इससे बचो, इसका इंसाफ देना चाहिए। जो छूट गया है, जो छूट गए हैं दलिंदरे, उनसे फौरन फांसी दे दिया जाए। ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಅವರಿಗೆ ನೆನಪು ಬಂದಿಲ್ಲೇನೋ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೀ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹರ ಏನೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವರು, ಜಾತಿ ಅಂತ ಕಣ್ಣಾಗ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡವರು. ಇಡೀ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ BJP ಸರ್ಕಾರ ದೇಶ ಒಡೆದ ಆಳ್ಲತ್ತದ. ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಪ್ರತಿ ಜನರು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿಷಬೀಜ ಬಿತ್ತು ಇದು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೈಫಲ್ಯ ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸಲುವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಊರು ಒಳಗೆ ಕಾಲನಿ ಒಳಗೆ ಕುಟುಂಬದೊಳಗೆ ಸಹಿತ ಇವತ್ತು ಒಡೆದ ಆಳಂತ ಒಂದು ನೀತಿ ಅವರು ತಮ್ಮದೊಂದು ಇದು ತಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಭಾಳ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ. ಬೇಟಿ ಬಚಾವ್ ಬೇಟಿ ಪಡಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಕಡೆ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ಲತ್ತ. ಎಂದೂ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಥದ್ದು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಲತ್ತದ? ಎಂದೂ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಸ್ವತಂತ್ರ ಆಗಿ. ಈ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷನಾಗಂತೂ ಭಾಳ ಆಗ್ಲತ್ತದ. ಯಾಕೆ ಆಗ್ಲತ್ತದ ಇಷ್ಟೊಂದು? ಹೆಣ್ಣಿಂದು ಮರ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಾರ್ದಂಥ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ನಡೆಸಲಾರ್ದಂಥ ಮೋದಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲಾರ್ದ ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಗದ್ದಿಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದೆವು. ಇದು ಜನರ ತಪ್ಪದ ಅಂತ ನನಗನ್ನಿಸ್ತು। आज यहाँ जमा होने का मकसद है कि हम एक औरत के लिए लड़ रहे हैं जिसका नाम बिल्किस बानो है। हमने सुना कि उसे इंसाफ नहीं मिला है। आज हम यहाँ बैठे हैं। हम चाहते हैं कि उन्हें इंसाफ मिले। आज वो गलत काम जो उनके साथ हुआ है, हम नहीं चाहते वो कल किसी और के साथ हो। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि उनके साथ इंसाफ हो जाए। हम हमारे रेस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से गुजारिश करते हैं, श्री नरेंद्र मोदी साहब से, कि वो उनसे इंसाफ दिलाएं।
हम उनके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, बस हम उनसे ये गुजारिश कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए। जो लोग रिहा हो चुके हैं, जो फ्री है, जो गलत इंसाफ जो इंसान थे, जो इन्हें रिहा कर दिया गया कुछ दिनों पहले, हम चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सज़ा दी जाए। हम चाहते हैं, मुझे सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि उन्हें जल्द से जल्द सज़ा दी जाए, जो खुलेआम फिर रहे हैं आज। अगर आप रेपिस्ट जो है उनको आप कैद नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कोई रेपिस्ट बनकर आज़ाद घूमेंगे। और हम लोग इंडिपेंडेंस डे तो बेकार में ही मना रहे हैं। अगर हम लोग हमें पूरी फ्रीडम चाहिए विद द प्रोटेक्शन। वी नीड सिक्योरिटी, वी शुड बी सेफ। दिन में भी लड़कियां सेफ नहीं है, दिन में भी सेफ नहीं है, रात में भी सेफ नहीं है। माँ बाप डरते हैं बच्चों को कॉलेज और स्कूल्स में पढ़ाने के लिए। डीसी कार्यालय बिदर के करीब कारंजा प्रोजेक्ट के संबंध में मुआवजे की मांग करते हुए धरना बैठे लोगों के समर्थन में खनी रंजोल के लोग बिदर आकर इस धरना में भाग लिया और सरकार से इस प्रोजेक्ट के संबंध में परेशान हाल लोगों को मुआवजा देने की मांग की। इस अवसर पर अमजद अली, मुजाहिद अली, मोहम्मद फैयाज अहमद, मोहम्मद साजिद और साजिद अली रंजोलवी ने खनी रंजोल से बिदर आकर इस धरना देने वाले लोगों का समर्थन किया। इस अवसर पर साजिद अली रंजोली के अलावा दूसरे लोगों ने केपी न्यूज़ से बात करते हुए इस धरना के संबंध में बताया। केपी न्यूज़ के संवाददाता शान अली नकवी और कैमरामैन कृष्णा की रिपोर्ट। इधर जिले कारंजा डैम में किसानों का जमीन 28 गाँव का जमीन चले गया। हम जो है खाली 3000 रुपये लेके जो है हम हमारी ज़मीन जो है गवर्नमेंट लिए है, मगर हमको जो है मुआवजा देने का जो है हमारा ये हमारा डैम में जो किसान लोग थोड़े लोग कोर्ट को गए, कोर्ट को उनको ज़्यादा मुआवजा मिले। हम भी जो है उसके लिए हम 28,000 जजमेंट से हिसाब से हमको दो बोल के हम जो है होराट 40 साल से होराट कर रहे, मगर हमारा मसला हल नहीं कर रहे गवर्नमेंट। आज बिदर डिस्ट्रिक्ट में कारंजा प्रोजेक्ट के जो धरना बैठे, हम किसानों का धरना बैठे, हम गुलबर्गा जैसे बहुत सारे जो ज़मीना जाने के बाद कोई गुलबर्गा गए, कोई हैदराबाद गए, बम्बई गए, परेशान हाल है। और हम लोग खनी रंजोल से आए हुए हैं और इसको जब तक आखिरी सांस तक हम लोग जब तक ये मुआवजा नहीं मिलेगा और आखिरी सांस तक हम इसको जद्दोजहद करते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। मैं तमाम MLA से MP और चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका से गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द ये मसला हल करे, नहीं तो हम आखिरी दम तक इसको लड़ते रहेंगे। और जैसे ज़मीन जाने के पर जैसे लोग में कारोबार नहीं, पैसा नहीं, और इतने सोने जैसे हमारे इलाके में खनी रंजोल और अतराफ में जो सोने जैसी ज़मीन थी वो सब बेरोज़गार हुए। कौन फ्रूट बेच रहा है, कौन चप्पल का काम कर रहा है, कौन तरह तरह के काम कर रहे हैं, परेशान हाल है। जैसे कोई बम्बई, हैदराबाद, बिदर 1984 से लोग परेशान हाल है, आज तक परेशान है। जो आज उन गाँव में एक बादशाह के टाइप की ज़िंदगी गुजारते थे, आज बाहर जाके ठेला मंडी और रोड पे आए ऐसे छोटे मोटे करके गुजार रहे हैं। और उनको 3000 के हिसाब से मुआवजा दिया जाए, नाइंसाफ़ी है। हाँ, 1984 में 3000 के हिसाब से मुआवजा दिए, आज तक इसको मुआवजा नहीं दिए। और हम जल्द से जल्द ये, क्योंकि आपकी नस्ल जो तकरीबन ख़त्म हो जा रही है, दूसरी नस्ल भी ख़त्म होने के दायरे पे है, तो अभी तक इसका मसला हल नहीं हुआ, ना ही किसी को मुआवजा मिला है। इससे हम चीफ मिनिस्टर कर्नाटक से मैं फिर एक बार पुरजोर अपील करता हूँ। नाम बोलिए। साजिद अली रंजोलवी। करते हैं कि 1984 से ज़मीन गए हुए हैं और आज 36 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं और जो है इसकी तरफ देखने वाला नहीं। जो इसके जो है 5 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़ अगर ज़मीन जिसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो लोगों का क्या हाल है। आज पूरे बच्चे परेशान हैं, घर परेशान है, एक पीढ़ी पूरी बर्बाद हो गई। आप लोगों से दरख्वास्त से विनती है कि वो जितना मुआवजा है जो कारंजा डैम में बैक वाटर में गए हुए हैं उसका पैसा जो है लोगों तक पहुंचाए और उसी की देंगे तो मेहरबानी होगी। और आप जो है इसकी फ़िक्र करना, हर जो अभी अधिवेशन आ रहा उसमें ये मसला उठाकर हमारा मसला आसान करना। कोई मिनिस्टर हाथ में नहीं ले रहा, कोई जो आज तक जो है कोई MLA नहीं आया, आज तक कोई जो है MP नहीं आया, तो आकर जो है तवज्जो करे और ध्यान देकर हम सब लोगों का काम पूरा करें तो मेहरबानी होगी। 1974 में हमारे बीदर ज़िले में कारंजा प्रोडक्ट्स में 15 एकर्स 18,000 समथिंग 1800 एकड़ ज़मीन हमारे पास बीदर ज़िले में चले गए
1974 में कारंजा डैम में, उस बार में हमारा कारंजा प्रोडक्ट्स वाले ने 3000 रुपये एकड़ दिया पर एकड़ प्रोजेक्ट में। वो क्या है, आज का वैल्यू करे तो 1 कोटी रुपये होता। वही जमीन मिलना बोलते संगुली का जमीन 1 कोटी रुपये बोले तो ये नहीं मिलता। ನಮ್ಮ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಜಮೀನು ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕಿನ್ನ ಬಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರೇಟ್ ಇದ್ದಪ್ಲೆ ಅದ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಜಮೀನಿಗೆ ಏನದ 3000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಮ್ 10 ಎಕರೆ ಬಾಗಾಯ್ತು ಜಮೀನು ಹೋಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಣ್ಣವ್ರು ಇದ್ರು, ಅದೆಲ್ಲ ಹೊಂಟು ಹೋಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ 3 ಮಂದಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಗೊಳ್ಳಿಗೆ ಮಂದಿ ಎಲ್ಲ ಊರು ಒಟ್ಟು ಹೊಲ ಬಿ ಹೋಗ್ಯದ, ಮನಿ ಬಿ ಹೋಗ್ಯದ. ಮನಿ ಬಿ ಇಲ್ಲ, ಹೊಲ ಬಿ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು ತಂದ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮತ್ತೇನೇನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗ್ಯದ. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಏನದ ಕೂಲಿ ಮಾಡಿ ಬದುಕಲತ್ತಾರ. ಮತ್ತು ನಾವು ಏನದ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಇದ್ದೇವು, ಮನಿ ಸೇರ್ತಾಂದು ಬದುಕಲತ್ತಿದ್ದೆವು। बीदर जिले के औराद तालुके में आज शहर के पर्यटक मंदिर में बहुजन समाज पार्टी की ओर से प्रेस मीटिंग आयोजित की गई। इस अवसर पर बहुजन समाज पार्टी के जिला सेक्रेटरी और औराद तालुके के इंचार्ज राहुल खंदारे ने बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने की बात कही। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी है, लेकिन पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं की कमी है। इस अवसर पर नागनाथ शिंदे, पंडरी कस्तूरे, अरविंद, वेंकट जादव सभी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित थे। औराद से केपी न्यूज का संवाददाता अलीम पाशा की रिपोर्ट। जो जितने भी ग्राम पंचायत के मेंबर आज के डेट में बहुत ही प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ पर 40% कमीशन देना है नरेगा के अंदर। वहाँ पर कोई जवाब पूछने के लिए तैयार नहीं है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन इनडायरेक्टली लोगों का काम करने की, पब्लिक सर्वेंटों के लोगों का काम करने की बजाय यहाँ पर एक तानाशाही का एक वातावरण यहाँ पर हमारे तालुके में सृष्टि हो गया। तो हमारी पार्टी इस तालुका लेवल पे बहुजन समाज पार्टी उनका मुकाबला देने के एक काबिलियत नहीं है, या मैं भी काबिल नहीं हूँ। तो इसलिए लोगों के साथ में, लोगों जो निराश लोग हैं उनके साथ में रह के एक यूनाइट करके वो ये जो करप्ट गवर्नमेंट है, या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट की जो बीजेपी गवर्नमेंट की जो नीतियां है, जो इकोनॉमिकल पॉलिसीज है, टोटली फेल हो गए आज के डेट में। तो लोग त्रस्त है। हम ये त्रस्त एबल रह के अगर हम जीत सकते हैं तो मुझे राजीनामा देने की या रिजाइन देने की जरूरत नहीं थी। तो यहाँ पर हमारे एक लोगों के हित में मैं भी एक आम आदमी बोल के काम करना चाहता हूँ, लोगों के बीच में जाना चाहता हूँ। लोगों के समस्या क्या है प्रेजेंट डेट में, हम यूनाइट कैसे होना है और करप्ट गवर्नमेंट को हम किस तरह से हराना है, ये पूरी प्लानिंग के तहत मैंने ये राजीनामा देने का। आज भालकी में दिन दहाड़े सिद्धार्थनगर में एक घर में चोरी हो गई। चोरों ने घर में कोई नहीं देखकर उस घर का ताला तोड़कर सोना चांदी और नगद रुपये चुरा के ले गए। घर के मालिक अमोल मेथरे ने टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत की और एएसपी पृथ्वी शंकर, सर्कल इंस्पेक्टर हेब्बालकर के नेतृत्व में जांच शुरू की गई। भालकी से सैमुअल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोची से कर्नाटक के मंगलुरु पहुंचे हैं। उन्होंने यहां करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण के लिए देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और मेक इन इंडिया का विस्तार करना बहुत ज़रूरी है। बीते कई सालों में देश में पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्षों में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग दुगनी हो गई है। पिछले 8 वर्षों में देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को जिस प्रकार देश के प्राथमिकता बनाया है, उसका बहुत अधिक लाभ कर्नाटक को मिला है। कर्नाटक राज्य सागरमाला योजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में एक है। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक सागरमाला परियोजना के सबसे बड़े लाभार्थियों में से एक है। राष्ट्रीय राजमार्ग के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में 70,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं पाइपलाइन में हैं। मोदी ने कहा, आज़ादी के इस अमृत काल में भारत ग्रीन ग्रोथ और ग्रीन जॉब्स की प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहा है। रिफाइनरियों में जोड़ी गई नई सुविधाएं हमारी प्राथमिकताओं को दर्शाती हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के शुक्रवार सुबह तेलंगाना के कामारेड्डी जिले के दौरे के दौरान हुई झड़प में कई कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता घायल हो गए हैं। युवा कांग्रेस के सदस्यों सहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीतारमण के काफिले को रोकने की कोशिश की। उन्हें रोकने की कोशिश करने वाले भाजपा कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों से कांग्रेस कार्यकर्ता भिड़ गए। निर्मला सीतारमण के काफिले का रास्ता रोकने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया है। बाद में भाजपा समर्थकों ने केंद्रीय वित्त मंत्री के समर्थन में सड़कों पर उतरकर नारेबाजी की। पुलिस ने बीच बचाव कर रास्ता खाली कराया। कामारेड्डी जिले के बिरकूर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों का दौरा किया और नागरिक आपूर्ति विभाग और जिला कलेक्ट्रेट के अधिकारियों से सवाल किया कि दुकानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर क्यों गायब है। उन्होंने कामारेड्डी के कलेक्टर जितेश पाटिल से ये भी पूछा कि केंद्र द्वारा कितने पीडीएस चावल की आपूर्ति की जाती है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर सीतारमण ने अधिकारियों से विवरण का पता लगाने और उन्हें सूचित करने को कहा। उन्होंने बांसवाड़ा शहर के कोटागिरी पीएचसी में एक कोविड-19 टीकाकरण केंद्र का भी दौरा किया और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर न हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को चार चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कोरोना के बाद आई आर्थिक सुस्ती के बावजूद भगवान गणेश के लिए श्रद्धालु दिल खोलकर धन लुटा रहे हैं। मुंबई के GSB सेवा मंडल में 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से सजी गणेश की मूर्ति को भक्तों के दर्शन के लिए रखा गया है। GSB सेवा मंडल के अधिकारियों के अनुसार भगवान गणेश की मूर्ति को भक्तों द्वारा दान दिए गए 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी से सजाया गया है। 66 किलो सोने और 295 किलो चांदी की मदद से भव्य रूप में सजाई गई गणेश जी की प्रतिमा को देखने के लिए रोजाना हजारों श्रद्धालु मंदिर में उमड़ रहे हैं। GSB सेवा मंडल के ट्रस्टी अमित पाई ने बताया कि न सिर्फ मुंबई बल्कि महाराष्ट्र के कई जिलों से भक्त गणेश चतुर्थी के इस पावन अवसर पर भगवान गणेश का आशीर्वाद पाने के लिए यहां दर्शन को आ रहे हैं। गणेश चतुर्थी समारोह के मौके पर हैदराबाद में लोगों के लिए 17,000 नारियल का उपयोग करके एक इको फ्रेंडली गणेश मूर्ति बनाई गई है, जो भक्तों में आकर्षण का केंद्र बनकर उभरी है। एक आयोजक ने बताया कि हैदराबाद शहर में गणेश पंडाल को विभिन्न विषयों के साथ मनमोहक रूप से सजाया गया है। नारियल से बने इस गणेश पंडाल को सजाने के लिए केरल से एक कलाकार को हैदराबाद बुलाया गया था। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को अन्य लंबित याचिका के साथ टैग किया है। याचिका स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने दाखिल की है। इससे पहले 8 अगस्त को धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर की याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी करके जवाब मांगा था। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ जोड़ दिया था। अपनी याचिका में देवकीनंदन ठाकुर ने कहा है कि लोगों को साफ हवा, पानी, खाना, स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा कानून वर्तमान परिस्थितियों की आवश्यकता है। याचिका में कहा गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कोई ठोस और कारगर कानून न होने की सूरत में कोर्ट विधि आयोग को निर्देश दे कि दूसरे विकसित देशों में जनसंख्या नियंत्रण की नीतियों को देखने के बाद भारत के लिए भी वो उचित कानून बनाने की दिशा में अपने सुझाव और सिफारिश दे। कपिल शर्मा 4 सितंबर को महाधमाल करने जा रहे हैं। वो सितंबर की 4 तारीख को मेगा ब्लॉकबस्टर लेकर आ रहे हैं। कपिल शर्मा ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर मेगा ब्लॉकबस्टर की घोषणा की थी, जिसके बाद रश्मिका मंदाना, त्रिशा, कार्ति रोहित शर्मा और सौरव गंगोली ने भी इस मेगा ब्लॉकबस्टर में होने का ऐलान किया था। लेकिन अब दीपिका पादुकोण ने फैंस को सबसे बड़ा सरप्राइज दे दिया है। दीपिका पादुकोण ने एक फोटो शेयर की है और बता दिया है कि वो भी मेगा ब्लॉकबस्टर का हिस्सा हैं। दीपिका पादुकोण ने इस पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा है, सरप्राइज। जैसे ही कपिल शर्मा से जुड़े ये पोस्टर सोशल मीडिया पर आए तो तुरंत कयास लगाए जाने लगे कि कपिल शर्मा कोई फिल्म लेकर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया क्योंकि कपिल शर्मा ने कुछ दिन पहले ही अपनी एक फिल्म जियोगोटा का ऐलान किया था। पाकिस्तान में भारी बारिश से आई जानलेवा बाढ़ से बड़े पैमाने पर देश को तहस नहस कर दिया है। देश के 110 जिले बाढ़ में डूब गए हैं, जिसके चलते बच्चों की स्कूली शिक्षा भी रुक गई है। सिंध के शिक्षा और संस्कृति मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने प्रांत में शिक्षा आपातकाल की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि प्रांत में 20 लाख से अधिक बच्चे ड्रॉप आउट कर सकते हैं।
पाकिस्तान के मीडिया की खबर के अनुसार शिक्षा मंत्री सैयद सरदार अली शाह ने कहा है कि बाढ़ से बड़े पैमाने पर हुए विनाश में स्कूल पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, जिस वजह से 20 लाख से अधिक बच्चे स्कूल छोड़ सकते हैं। उपायुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष और विभिन्न कल्याण संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में सरदार ने कहा कि नुकसान से निपटने के लिए प्रांत में शिक्षा आपातकाल लगाया गया है। उन्होंने कहा कि चल रही राहत गतिविधियों के अलावा शिक्षा को बचाने और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि अपेक्षित ड्रॉप आउट न हो। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में विभिन्न संगठनों की ओर से बिल्किस बानो को इंसाफ देने और अपराधियों को सजा देने की मांग करते हुए महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलुरु में कई प्रोजेक्ट्स का किया आगाज, मेक इन इंडिया के विस्तार को बताया जरूरी। तेलंगाना में कांग्रेसियों ने रोका वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का रास्ता, बीजेपी वर्कर्स से झड़प। मुंबई में 361 किलो सोने चांदी से तो हैदराबाद में 17,000 नारियल से सजाई गई गणेश मूर्ति। जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया। पाकिस्तान में अब लगाया गया शिक्षा आपातकाल, बाढ़ की मार से 20 लाख बच्चे छोड़ सकते हैं स्कूल। केपी न्यूज़ में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़ 24/7। धन्यवाद।